हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उदयपुर क्लासेस में। देश दुनिया का बढ़ता हुआ एकमात्र चैनल उदयपुर क्लासेस में और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए राजस्थान का एकीकरण मैं आपके बीच में शानदार तरीके से लेके आ चुका हूं। दासू तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और दासू ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाने वाला हूं। ऐसा याद होगा जो कभी आप भूल नहीं पाओगे, 7 जन्म तक नहीं भूल पाओगे। और ये क्या रहेगी, इसके अंदर आपको खास बातें और ऐसी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा ताकि दोबारा आपको एकीकरण पढ़ने की आपको झंझटमारी से आपको मैं दूर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, अपने सभी साथियों को शेयर कर दें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले हर ट्रिक के वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। अगर जीत हो ना जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। मैं आज आपको एकीकरण इतना शानदार तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। और पता है ना, आप ऑल एग्जाम की तैयारी करो, एकीकरण से आपका प्रश्न हर लाइन से एकीकरण से प्रश्न बनता है, हर लाइन से। और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा हो तो ये नंबर दे रखे, इस पे ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और राजस्थान की छोरियां डीपी पे फोटो लगा के मैसेज ना करें, अन्यथा आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर दिया जाएगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान का एकीकरण। देखो, सबसे पहले बात करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा परंतु आपको इतनी शानदार तरीके से समझाऊंगा, दोबारा से आपको एकीकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको इसके अंदर आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो बात करते हैं, राजस्थान कंपटीशन ऑल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कल्चर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और राजस्थान भूगोल से ज्यादा आते हैं। उसके बाद 3 नंबर पे आती है राजस्थान की इतिहास और 3 पे आती है, और 3 इतिहास में भी वापस एकीकरण से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। एकीकरण हो गई, प्रजामंडल हो गई, 1857 क्रांति हो गई और प्रमुख किसान आंदोलन हो गए और आपकी प्राचीन सभ्यता हो गई। यहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो मैं आपको वही एकीकरण लेके आया हूं जिस टॉपिक से आपके ज्यादा प्रश्न बनते हैं। हर लाइन से यहां पे एग्जाम में प्रश्न बनता है, हर लाइन से। तो एकीकरण इतना शानदार से अपन पढ़ेंगे ताकि आपका एकीकरण का एक भी प्रश्न आपका सिंगल बाहर नहीं जाएगा और आपका गलत होने वाला नहीं। तो बात करते हैं सबसे पहले गुरुजी, यहां पे बात करें एकीकरण का गुरुजी अर्थ क्या होता है। तो आप सभी ने काफी वीडियो देखा होगा, काफी कुछ किया होगा, काफी अपनी ट्राई की होगी, परंतु अभी तक आपको एकीकरण का पता लगभग नहीं होगा। पहले राजस्थान क्या है कि इधर उधर बटा हुआ था। जोधपुर कहता मैं तो पाकिस्तान में मिलना चाहता हूं। जोधपुर का राजा था हनुमंत सिंह जी, वो कहते मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा, ये कहते मैं वहां जाऊंगा, और ये कहते मैं एमपी में मिलूंगा, और ये कहते मैं वहां मिलूंगा। कुल मिला के राजस्थान का उतर पुतर हो रखा था। तो एकीकरण का टारगेट यही था कि राजस्थान को एकजुट करना। समझ गए ना। इतनी कहानी में मैं आपको समझाऊंगा, मैं फिर बता रहा हूं, वीडियो को स्किप ना करें। 10 सेकंड आगे चले गए, 20 सेकंड आगे बढ़ा दिया वीडियो तो कभी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखे। तो राजस्थान को उथल पुथल कर रखा था, तो इनका एक ही टारगेट था कि राजस्थान को एकजुट करना। संगठन में शक्ति होते ना, उसी प्रकार से राजस्थान को एकजुट किया। तो यानी इसका अर्थ, एकीकरण का अर्थ हो जाएगा, एकीकरण का अर्थ हो जाएगा एक करना। राजस्थान को क्या करना, एक करना। राजस्थान को एक करना यानी राजस्थान को शामिल करना, एक करना। अलग अलग था ना, उसको एक करना। अब बात करें उसमें कुल चरण कितने थे। इसमें आपके कुल कितने, शादी में कितने फेरे लेते रहे। अरे गुरुजी मैं तो शादी को नहीं की थी है। अरे शादी तूने की नहीं, कहते ना कि शादी नहीं की तो जान में तो गए होंगे, हैं बारात में तो गए होंगे। अरे तुमने शादी नहीं की हो तो बारात में तो गए होंगे। हाँ गुरुजी गए। तो शादी में कितने फेरे लेते हैं, शादी में 7 जन्म का रिश्ता होता है ना, 7 जन्म वाला रिश्ता, यानी 7 जन्म रिश्ता, यानी 7 फेरे होते हैं। कितने फेरे होते हैं, शादी में 7 फेरे ले लिया तो समझ लो कि अपनी शादी पक्की हो गई। किसी की भी 7 हो गई, यानी 7 फेरे ले लिया तो शादी पक्की हो गई। किसी किसी को लड़की नहीं मिलती ना, तो फिर वो लड़के से ही शादी कर लेता है। लड़की का वेश दान करके वो लड़के से ही शादी कर लेता है। यानी चाहे लड़के से शादी करो चाहे लड़की से करो, जिसने उसके साथ 7 फेरे ले लिए, गोल चक्री में घूम गया, तो समझ लो उसकी शादी हो गई। यानी एकीकरण, यानी 7 फेरे ले लिया, शादी पक्की, तो 7 चरण में आपका एकीकरण कंप्लीट। समझ गए ना, शादी 7 फेरे की और एकीकरण 7 चरण में आपका बिल्कुल एकीकरण भी कंप्लीट। तो शादी 7 फेरे में कंप्लीट हो जाती है, उसी प्रकार एकीकरण के भी 7 चरण में एकीकरण भी आपका कंप्लीट। तो एकीकरण के कुल कितने चरण है, एकीकरण के आपके 7 चरण है। उसके बाद बात करें इसमें समय कितना लगा, तो इसमें गुरुजी समय लगा 8 वर्ष लगा। 8 वर्ष 7 माह 7 महीना और 14 दिन का समय लगा। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। समझ गए ना गुरुजी, समझ गए। अब बात करें एकीकरण में कुल कितनी रियासत थी। जब एकीकरण में आपकी कितनी, राजस्थान में कुल 19 रियासत थी। कितनी रियासत, 19 रियासत। उसमें बात करें ठिकाने कितने थे, तो गुरुजी ठिकाने की बात करें आपके 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे गुरुजी, हमारे 3 ठिकाने थे। कौन कौन से ठिकाने, वो भी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो एक बार ठिकाने कितने थे, 3 ठिकाने।
अब एग्जाम में सिंपल प्रश्न आएगा कि कुल रियासत कितनी, राजस्थान में कुल कितनी रियासत है, तो आपको बताना राजस्थान में 19 रियासत। यदि आपको पूछ ले राजस्थान में कुल कितने ठिकाने, तो आपको बताना 3 ठिकाना, एक तो कुशलगढ़, एक लावा, एक निमराना। निमराना अलवर में, लावा टोक में और कुशलगढ़ आपके बांसवाड़ा में। समझा दिया ना तीनों के तीनों, बिल्कुल गुरुजी समझा दिया। अब हम बात करें कि एकीकरण शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 से, होकर 1 नवंबर 1956 तक चला। उस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। और उस समय राजस्थान में कुल कितने? 26 जिले थे जब एकीकरण पूरा हुआ था ना, 18 मार्च 1948 से लगा के 1 नवंबर 1956 तक जब एकीकरण पूरा हुआ राजस्थान में, उस समय राजस्थान में 26 जिले थे। समझ गए ना? अब आगे की बात करते, अब अपन बात करते आगे की। तो आगे की किस प्रकार से, जो मैं आपके बीच में एक महत्वपूर्ण बिंदु लेके आया। गुरुजी इतने बिंदु तो हमारे पेड कोर्स वाले भी नहीं पढ़ाते, आप इतनी हमारे लिए मेहनत करते हो, तो मेहनत का फल तुम्हारे को मिलेगा, ये गारंटी है। और जितनी मेहनत मैं करता हूं तुम्हारे साथ, उतनी मेहनत यदि आप कर लोगे ना, तो आपका सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा, ना ही आपका एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा। तो बात करें गुरुजी हमारे ये जो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आगे मैं ट्रिक बताऊंगा। एक बार जो मेन बिंदु है ना, अपन घास फूट काटने वाले काम नहीं करते। चाहे मैं रीजनिंग पढ़ा दूं, चाहे हिंदी पढ़ा दूं, मैं जब तक बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं चलूंगा। तो यहाँ पे जो मेन बिंदु है ना, वो मैं बता रहा हूं आपको। एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी, सबसे पुरानी, तो आपको क्या बताओगे? आप बताना गुरुजी मेवाड़ रियासत। हम मेवाड़ से ही हैं भाई, और मेवाड़ वाले कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते, पूरा बताते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता ना, आगे नहीं बढ़ते। ऐसा नहीं कि थोड़ा ये बता दिया, थोड़ा ये बता दे, नहीं, पूरा बताएंगे मेवाड़ वाले। तो सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़ है गुरुजी। अब बात करें गुरुजी कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी, सबसे पुरानी होगी तो नवीन भी होगी। हाँ गुरुजी नवीन भी है। नवीन कौन सी है? नवीन रियासत हो जाएगी आपकी झालावाड़ रियासत। कौन सी? झालावाड़ रियासत। ये नवीन रियासत है, जिसका एकमात्र रियासत है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। इस रियासत का निर्माण किसने किया? एकमात्र रियासत है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। ठीक है गुरुजी, ओके। अब बताओ कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है? मैंने कितनी बार बताया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। छोटा कौन सा है? धौलपुर। उसी प्रकार से रियासत का भी आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी हो जाएगी? बड़ी रियासत आपकी हो जाएगी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत आपकी हो जाएगी मारवाड़ रियासत। कौन सी? मारवाड़। कौन सी रियासत? मारवाड़। मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल में सबसे आपकी क्या हो जाएगी? बड़ी रियासत हो जाएगी। अब बात करें राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है, तो छोटी हो जाएगी आपकी शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। और शाहपुरा कौन सी है? वो भिलवाड़ा वाली। जानू कहां मिल गई? भिलवाड़ा वाली मिल गई ना। चलो उसके बाद हम बात करें राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी? जनसंख्या में, तो जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या में आपकी हो जाएगी जयपुर रियासत। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। तो यहाँ पे रियासत भी हो जाएगी आपकी जयपुर रियासत। अब बात करें राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटी कौन सी है, तो ये भी हो जाएगी शाहपुरा। ये भी हो जाएगी शाहपुरा। और ये कौन सी वाली? भिलवाड़ा वाली। ठीक है, तो जनसंख्या में छोटी भी शाहपुरा है और क्षेत्रफल में छोटी भी शाहपुरा है। ठीक है, उसके बाद बात करें राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, तो मुस्लिम रियासत वो हो जाएगी आपकी टोंक रियासत। उसके बाद जाट रियासत कौन सी है? 2 है। एक तो आपकी भरतपुर रियासत, भरतपुर रियासत, और दूसरी कौन सी है? दूसरी आपकी है धौलपुर रियासत। ये क्या है? ये आपकी है जाट रियासत है। ठीक है ना। चलो ये जो मेन बिंदु थे ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते गुरुजी आगे। अब गुरुजी यो कहीं आगे, ये मैं आपको इतना तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आप याद करते जाओगे। क्या करते जाओगे? याद करते जाओगे, ऐसा तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, तो एक बार आप मेरे ट्रिक के माध्यम से मेरे नंबर याद कर लो। ट्रिक के माध्यम से ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, दिनांक याद करने की। दिनांक याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूं। दिनांक याद करने की क्या बता रहा हूं गुरुजी? TRIC के ट्रिक बता रहा हूं। दिनांक याद करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। तो मेरा मोबाइल नंबर याद कर लो, 9057925604, वो तो सबको पता है। परंतु जब एकीकरण में दिनांक याद करने की गुरुजी ट्रिक बताओ, तो मेरे नंबर ले लो, चाहे एकीकरण के नंबर ले लो। ये किसके नंबर है? एकीकरण के। तो ट्रिक बताऊं दिनांक याद करने के लिए? 18 25 18 25 18 30 15 26 1। ये क्या है? ये एकीकरण की दिनांक याद करने की क्या है? शॉर्ट ट्रिक है एकीकरण के दिनांक याद करने की।
ठीक है ना। तो ये मोबाइल की तरह याद कर लेना, 18 25 18 23 15 26 1। मुझे तो इतना स्पीड याद है, आप रिपीट बन जाएगी, आप भी मेरे साथ 2-3 बार रिपीट करो। 18 25 18 23 15 26 1, 18 25 18 23 15 26 1, ठीक है ना। चलो गुरुजी ठीक है, ये हमारे को याद हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्रम दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 तक। तो अपना शादी में कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे होते हैं। एकीकरण में कितने चरण में हुआ? 7 चरण में पूरा हुआ। तो यहाँ पे कितने? 7 चरण में। ठीक है, समझ में आ गया ना गुरुजी? समझ में आ गया। अब बात करें दिनांक। तो मैंने आपको मोबाइल नंबर याद कराए थे, मोबाइल नंबर बता दो, वापस बता दो गुरुजी मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर किसके? एकीकरण के मोबाइल नंबर। एकीकरण के क्या है? एकीकरण के आपके मोबाइल नंबर, ठीक है, नंबर। तो 18 25 18 30 15 26 1। तो पहले क्या है? पहले गुरुजी 18 है, तो इस वाले में क्या कर दो? 18 लिख दो। उसके बाद क्या है? उसके बाद 25 है, तो यहाँ पे सेकंड में 25 लिख दो। उसके बाद क्या है? 18 है, तो ये 18 लिख दो यहाँ पे। देखो देखते जाओ, 18 25 18, फिर क्या है? 30, फिर क्या है? 15, फिर क्या है? 26, फिर क्या है? 1। हो गया ना? अब गुरुजी हो गया। अब बात करें गुरुजी महीने की। अब बात करें गुरुजी महीने की, तो एक बार आप वर्ष याद कर लो। वर्ष में बता रहा हूं 3 48, ये 48 है, 3 48, 2 49, 1 50 और 1 आपका 56। अब देख लियो भाई, ए भाई देख लियो, समझ में आ जाला तेरो भी है। 48, इन 48 को 3 बार प्रयोग करना, 49 को 2 बार प्रयोग करना, 50 को 1 बार और 56 को 1 बार। 3 48, तो 48 का अर्थ समझ गए ना? 48 का यानी 48 लगाना ना पीछे 48, 3 जगह 48 लिखना। यहाँ पे भी 48, यहाँ पे भी 48, यहाँ पे भी 48, 3 48। आगे क्या है? 2 49, तो 2 बार लिखना 49, 2 बार क्या लिखना? 2 बार लिखना 49, ये 49। फिर क्या है? 1 50 और 1 56, तो यहाँ पे लिखना 1 50 और 1 आपका 56। समझ में आ रहा ना भाई लोगों? अरे समझ में आ रहा तो शेयर करो रे टाबरो, हैं यहाँ क्या चलो धीरे धीरे कौन ही चालो हैं। अब इनके आगे क्या लगा दो? सबके आगे 19 19 लगा दो। कई लगा दो गुरुजी, शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए? हैं? अरे 19, 18 होती ना लड़की की, अब उसको 19 कर दो भाई, 19 कर दो, ठीक है। तो सबके आगे लगा दो 19, सबके आगे लगा दो 19। तो ये गुरुजी हमने सबके आगे क्या लगा दिया? 19 लगा दिया। क्या लगा दिया? 19 लगा दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? 1948, 1948, 1948, 1949, 1949, 1950, 1956। देखो 3 48, 1 48, 2 3, 2 49, 1 49, 1 49, 1 50 और 1 56। आगे सबके आगे 19 लगा दिया। अब बात करें महीने की, तो गुरुजी आपने इतना बता दिया, महीना कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट में शुरुआत करते हैं मार्च महीने से, ठीक है। यहां से जब नया साल बदलेगा तो वहां पे मार्च आएगा। ये आपका नया साल की बात करें, मार्च। 18 के बाद क्या है? 25, तो 25। 18 के बाद क्या था? 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 18 उसी महीने की बात कर रहा है, उसी महीने की बात कर रहा है। तो यानी उसी महीने में 25 तारीख को क्या आता है? उसी महीने में 25 मार्च को, ठीक है। अब वापस 18 आ गया गुरुजी, यहाँ पे 18 मार्च है, यहाँ पे 25 मार्च है, वापस 18 आ गए। तो यहाँ पे मार्च तो नहीं आ सकता है, क्योंकि वापस मार्च तो नहीं आ सकता है, ठीक है। आगे तो मार्च के बाद क्या आता है? मार्च के बाद क्या आता है? मार्च के बाद आता है गुरुजी अप्रैल आता है। मार्च के बाद क्या आता है गुरुजी? अप्रैल आता है। अप्रैल आता है ना? आता है गुरुजी। वापस जब नया साल ऐड हो जाएगा वहां पे क्या करेंगे? यहाँ पे 48, यहाँ पे 1949 में वापस आपका मार्च आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वापस आपका मार्च आ जाएगा। 30 से वापस आगे 15 आ गया, 30 तारीख से वापस 15 तारीख। तो मार्च अप्रैल यहाँ पे यूज कर लिया, अप्रैल यूज कर लिया, तो आगे क्या आएगा? अप्रैल से आगे क्या आएगा? अप्रैल से आगे आपका आएगा मई, ठीक है। और 26 जनवरी सबको पता है, 26 जनवरी आती है, नकदी खाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है, एक आपका नवंबर को, ठीक है। ये हमारा ये बन गया, समझ में आ गया ना। अब बताना चरण। अब आपको चरण का नाम पता होना चाहिए। चरण का मैं आपको नाम बता दूं ना, चरण का नाम। वो एमपी से आई बस राजस्थान में आई, वो तरीका तो क्या लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। मेरे तरीके से मैं आपको बता दूं, एकीकरण को, इनके चरण याद करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है मत्स्य संघ। क्या नाम रखना है इसका? इसका नाम रखना है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, ठीक है। हाँ, मत्स्य संघ। मत्स्य के बाद पूर्व राजस्थान, मत्स्य के बाद आपका है पूर्व राजस्थान। कौन सा राजस्थान? पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान के बाद रखते हैं संयुक्त राजस्थान। क्या रखते हैं? संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, ठीक है। हाँ, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के बाद क्या रखते हैं?
वृहत राजस्थान, संयुक्त के बाद रखते हैं वृहत राजस्थान, ठीक है, वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान। और वृहत राजस्थान के बाद वापस इस शब्द को प्रयोग करेंगे, वापस इसको प्रयोग करेंगे। तो अब लिखना संयुक्त, संयुक्त वापस ये व्रत, ये वापस रिपीट किया, अब ये इसको वापस रिपीट करना, संयुक्त व्रत राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। हाँ, उसके बाद क्या है, राजस्थान संघ, उसके बाद क्या है, राजस्थान, राजस्थान संघ। और फिर आपका बन गया रंगीलो राजस्थान, फिर तो बन गया गुरुजी 1 नवंबर 1949 को, तो फिर हमारा रंगीलो राजस्थान बन गयो ना गुरुजी, बन गयो। अब बताओ कि रियासत के नाम याद कैसे करें। अरे गुरुजी मारे याद ही कोनी होवे। अरे बेटा मैं तेरे को बताऊंगा ना, तेरे याद कोनी होवे, 2 लगाना कान के नीचे ताकि याद हो जाए। हैं, याद कोनी होवे ये कोई बात होती है क्या, याद कोनी होवे? जब मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हारे को याद नहीं होवे, ये बात कैसे हो सकती है। अब बात करें रियासत के नाम। पहले क्या आता था, ए बी सी डी, है कहते ना बेटा, क्या बोलता है, ए बी सी डी बोल, ए बी सी डी, डी तक ही बोलते हैं ना, ए बी सी डी बोल। तो यहाँ पे ए बी सी डी, आप बच्चे को, किसी भी छोटे बच्चे को पूछोगे बेटा ए बी सी डी बोल, डी तक ही जाते हो ना, उसको थोड़ी बोलते हो ए बी सी डी ई बोल, ऐसे थोड़ी बोलते हो। उसको बोलते हो कि कितनी क्लास में पढ़ता है, वो बोलता है कि मामा मैं 3री क्लास में पढ़ता हूँ, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ए बी सी डी बोल। डी तक जाता है ना, ए बी सी डी बोल, डी बोल, ई तक जाते ही नहीं, तो ए बी सी डी। तो ए से क्या हो जाएगा, ए से गुरुजी हमारा हो जाएगा, ए से हमारा क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा हमारा अलवर। बी से हमारा क्या हो जाएगा, बी से हमारा हो जाएगा भरतपुर, भरतपुर। सी से हमारा हो जाएगा करौली, और डी से हमारा हो जाएगा धौलपुर। क्या हो जाएगा, धौलपुर, ठीक है। उसमें आपकी, इसमें आपकी राजधानी कौन सी थी, इसमें आपकी राजधानी किसको बनाई, इसमें आपके मध्य संघ में राजधानी बनाई थी, राजधानी किसको बनाई थी, राजधानी। और राजधानी किसको बनाई थी, राजधानी बनाई थी अलवर को, किसको बनाई थी, अलवर को, ठीक है। चलो अब बात करें, एबीसीडी हो गई। उसके बाद क्या निकालो, स्कूल में क्या निकालो, बाबू झाड़ू की को पसाटो। बाबू क्या निकाला, ए बाबू झाड़ू निकाल दे रे, बाबू रोटी खा ली है, कहते ना। तो स्कूल में एबीसीडी पढ़ने के बाद बच्चे क्या करता है, अरे झाड़ू निकाल दे, बाबू झाड़ू निकाल दे। तो यहाँ पे मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बाबू झाड़ू की को पसाटो। यहाँ पे बाबू, ओ बाबू, बाबू झाड़ू, झाड़ू की को पसाटो, की को प्रसाटो, प्रसाटो, ठीक है, प्रसाटो। बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। तो इसका क्या हो जाएगा, बाबू, ए बाबू, तो इसका हो जाएगा बा से हो जाएगा आपका, बा से हो जाएगा बांसवाड़ा। थोड़ी लाइन अपना टाइम यहाँ पे थोड़ा क्या है कि अपना इतना पेज नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है अपने पास, लैपटॉप से क्लास रिकॉर्ड हो रही है, थोड़ा देख लेना। मैं आपको बोल के बता रहा हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा। बा से आपका बांसवाड़ा, इस बू से क्या हो जाएगा, इस बू से हमारा हो जाएगा गुरुजी, बू से हमारा हो जाएगा बूंदी। यदि आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही, छोटा छोटा लिख रहा हूँ और तो समझ लेना, क्योंकि मैं लिख के बता रहा हूँ और आपको बोल भी रहा हूँ। बा से हो जाएगा बांसवाड़ा और बू से बूंदी। आगे क्या है, जा, तो जा से क्या हो जाएगा, जा से हो जाएगा झालापट, जा से हो जाएगा झालावाड़, जा से क्या हो जाएगा, जा से हो जाएगा आपका झालावाड़, ठीक है। और डू से क्या हो जाएगा, डू से आपका हो जाएगा डूंगरपुर, डू से हो जाएगा डूंगरपुर। फिर की से क्या हो जाएगा, की से हो जाएगा आपका किशनगढ़, की से क्या हो जाएगा, की से हो जाएगा किशनगढ़। और इस को से क्या हो जाएगा, को से हो जाएगा कोटा। और प्र से क्या हो जाएगा, प्र से हो जाएगा प्रतापगढ़। और सा से क्या हो जाएगा, शाहपुरा। और फिर टोंक से क्या हो जाएगा, प्रसाटो, टो से हो जाएगा आपका टोंक, ठीक है। छोटे छोटे यहाँ पे गेप थोड़ा कम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लेना। बा से बाबू झाड़ू की को पसाटो, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टों से टोंक, ठीक है। हाँ, अब इसमें रियासत कौन सी थी, इसमें कौन सी रियासत, इसमें कौन सी रियासत को राजधानी बनाई, इसमें आपको देखो, इसमें राजधानी बनाई थी अलवर को। और इसमें राजधानी किसको बनाई, इसमें राजधानी किसको बनाई थी, राजधानी, राजधानी बनाई थी गुरुजी कोटा को, कोटा को राजधानी बनाई थी, ठीक है। समझ गए ना, समझ गए। उसके बाद बात करें, ये तीसरा चरण, एबीसीडी हो गया, बाबू झाड़ू की को पसाटो हो गया। अब आता है एकीकरण, आपका तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में सिर्फ आपका उदयपुर को मिलाया, किसको मिलाया, उदयपुर। उदयपुर याद रखना, क्या है, उदयपुर, समझ गए ना, उदयपुर। अब तीसरा हो गया। अब आता आपका चौथा चरण। तो चौथा चरण में आपका जे, जे, जे और आपका बी, त्रिबल जे और बी, ठीक है। ये आपके कितने, चौथे चरण में। चौथे चरण में क्या है, त्रिबल आपका जे और फिर आपका बी। इस जे से क्या हो जाएगा, इस जे से आपका हो जाएगा जयपुर,
जयपुर। इस जे से क्या हो जाएगा, इस जे से आपका हो जाएगा जोधपुर, जोधपुर। इस जे से क्या हो जाएगा, इस जे से हो जाएगा आपका जैसलमेर। सब जे जे नाम पे ही है, जैसलमेर, ठीक है। इस बी से क्या हो जाएगा, इस बी से आपका हो जाएगा बीकानेर, इस बी से हो जाएगा बीकानेर, ठीक है। और इसमें आपकी राजधानी किसको बनाई, इसमें राजधानी राजधानी किसको बनाएंगे, इसमें तो आपका उदयपुर रियासत थी, तो आपकी राजधानी भी आपकी उदयपुर थी, राजधानी भी आपकी उदयपुर थी, ठीक है। अब इसमें राजधानी किसको बनाई थी, राजधानी किसको बनाई थी, राजधानी इसमें बनाई थी आपकी जयपुर को, ठीक है। हाँ, अब बात करें पांचवा चरण। तो पांचवा चरण में सिर्फ मिला सिरोही को मिला है, किसको मिला है, सिर्फ पांचवें चरण में आपको सिरोही की मिला है। फिर छठे चरण में तो आ गया अजमेर मेरवाड़ा। कौन आ गया, अजमेर मेरवाड़ा। क्या आ गया, अजमेर मेरवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। और सातवें चरण में आबू देलवाड़ा सुनेल टप्पा। सातवें में तो हो जाएगा आबू देलवाड़ा सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा, ठीक है, सुनेल टप्पा। अब ये हो गए गुरुजी हमारे रियासत के नाम भी याद हो गए, ABCD, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। बाबू जाड़ू की कुपसाटो, बा से बांसवाड़ा, डू से डूंगरपुर, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, शाह से सापुरा और टो से टोक। फिर आपके तीसरे चरण में आपकी उदयपुर, चौथे में जे बी, जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर। फिर पांचवें में सिरोही, छठे में अजमेर मेरवाड़ा और सातवें में आबू दिलवाड़ा सुनील टप्पा। अब बात करें उद्घाटनकर्ता को याद कैसे करें, PM को याद कैसे करें, राज प्रमुख को याद कैसे करें, उप राज प्रमुख को याद कैसे करें। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको नीचे लेके जा रहा हूँ ताकि मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक आप देख लीजिए। इसकी शानदार ट्रिक किस प्रकार से रहने वाली है। यदि आपको PM को याद करना, PM समझ लेना प्रधानमंत्री, आपको पूछेगा कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा। एकीकरण से हर प्रकार से एकीकरण से प्रश्न बनेगा, आपको पूछेगा कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था, तो गुरुजी पता ही कौन नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप याद कर लो, उद्घाटनकर्ता कौन था, राज प्रमुख कौन था, उपराज प्रमुख कौन था। यह प्रश्न आपके हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, वृहत राजस्थान का उपराज प्रमुख कौन था, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, यह आपका नॉर्मल पूछेगा। तो आपको PM याद करने के मैं बता रहा हूं, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। ये मैंने क्या है PM की ट्रिक बनाई। तो यहाँ पे देख लीजिए PM की ट्रिक लगाई मैंने। यहाँ पे पहले क्या उद्घाटन करता क्या है, गोडगिल चाचा पटेल। ये ट्रिक क्या है, उद्घाटन करता की क्या है, गोडगिल क्या है, चाचा पटेल। इसकी ट्रिक क्या है, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल, ठीक है। तो उद्घाटन करता की क्या लिखेंगे, गोडगिल चाचा पटेल। समझ गए ना, गोडगिल चाचा पटेल। तो गोडगिल यानी यहां पे लिख दो गोडगिल चाचा पटेल। फिर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, पूरा का पूरा एज इट रहा। इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें भी कोई बदलाव नहीं, वो कब वो आ गए थे, ठीक है। गोडगिल चाचा पटेल। तो गोडगिल का अर्थ क्या हो जाएगा, गोडगिल का हो जाएगा NV गोडगिल, NV गोडगिल, ठीक है। NV, इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, NV गोडगिल, ठीक है। एग्जाम में आएगा NV गोडगिल। चाचा का क्या हो जाएगा, चाचा का हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं ना, चाचा जी कहते हैं ना, चाचा, ठीक है। और पटेल का क्या हो जाएगा, पटेल कहते हैं ना, पटेल किसको कहते हैं, पटेल कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं ना, वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं ना, हो गए। अब इसमें क्या ऊपर वाले ही होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें जो ऊपर है ना, ऊपर वाले ही रहेंगे, क्योंकि चेंज नहीं होगा। इसमें भी ऊपर वाले भी रहेंगे, ठीक है। इसमें भी ऊपर वाले रहेंगे, इसमें भी ऊपर वाले रहेंगे, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें भी ऊपर वाले रहेंगे, इसमें भी ऊपर वाले रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया गोडगिल चाचा पटेल। अब मैंने आपको एक PM की ट्रिक बताई थी, किस प्रकार से ट्रिक बताई देख लो एक बार। PM की ट्रिक बताई थी, देखो
कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। मेरे को तो याद है, आपको बता रहा हूं, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। ये ट्रिक याद कर लेना, ये वाली कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, मेरे को तो याद है, आप याद कर लेना, ठीक है। कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, तो ठीक है, आपको भी याद होनी चाहिए, मुझे याद है तो मेरे याद से क्या होगा, आपको भी याद होनी चाहिए ना। कुमावत, यहां पे लिखो कुमावत असावा वर्मा और शास्त्री, मुझे तो याद है कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। तो कुमावत से हो जाएगा आपका शोभाराम कुमावत। इसका क्या नाम है, पूरा नाम क्या है, शोभाराम कुमावत, ठीक है। ओशोवा, तो इसका हो जाएगा गोकुल भाई, क्या है, गोकुल लाल ओसावा, गोकुल लाल ओसावा हो जाएगा। वर्मा, वर्मा का क्या हो जाएगा, माणिक लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा हो जाएगा, माणिक लाल वर्मा हो जाएगा, ठीक है। शास्त्री, तो शास्त्री किसके पीछे लगता है, शास्त्री लगता है पीछे किसके, हीरालाल शास्त्री। यानी जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, वो उनके उपनाम है, समझ गए ना। किसी का नाम भवानी गुर्जर है, राकेश सांकला है, तो सांकला पता है तो किसकी बात करें, राकेश सर की बात करें। गुजर पता है किसकी बात करें, भवानी सर की बात करें। इसी प्रकार से इनकी क्या है कि जो इनके पीछे उपनाम है ना, इनके पीछे वो जाति का नाम है ना, वो मैं बता रहा हूँ। हीरालाल शास्त्री, यानी शास्त्री किसके पीछे लगता है, शास्त्री लगता है हीरालाल शास्त्री के पीछे। वर्मा किसके पीछे लगता है, माणिकलाल वर्मा के पीछे लगता है। कुमावत किसके पीछे लगता है, शोभाराम कुमावत के पीछे लगता है, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई। अब बात करें राज प्रमुख, तो राज प्रमुख को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई, नीचे देख लीजिए। राज प्रमुख की काय ट्रिक, राज प्रमुख की ट्रिक देख लीजिए, ये वाली राज प्रमुख, ये राज प्रमुख की ट्रिक। उदय भीम भूपाल मानसिंह, उदय भीम भूपाल मानसिंह, तो मुझे याद है, आप भी याद कर लेना साथ साथ में, उदय भीम भूपाल मानसिंह, ठीक है। उदय भीम भूपाल और मानसिंह, ठीक है। तो किसकी बात करें, ये बात किसकी करें भाई, ये बात करें उदय भीम भूपाल मानसिंह, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो यहां पे हो जाएगा आपका उदय बान सिंह, उदय बान सिंह, और ये कहां का था उदय बान सिंह, ये आपका धौलपुर का शासक था, ठीक है। उसके बाद उदय भीम, तो भीम से हो जाएगा भीम सिंह, भीम से हो जाएगा आपका भीम सिंह की बात कर रहे हैं, और ये भीम सिंह कहां का था, ये आपका कोटा का शासक था। उसके बाद भोपाल, तो भोपाल की किसकी बात है, यहाँ पे हो जाएगा भूपाल सिंह, यहाँ पे भूपाल सिंह, और ये भूपाल सिंह कहाँ था, ये आपका उदयपुर का था। उसके बाद यहाँ पे मान सिंह, ये आपका मान सिंह का तो पता ही है, मान सिंह, ठीक है, ये हो गया। अब बात करें, अब किसकी बात करें, अब बात करें उपराज प्रमुख को। उपराज प्रमुख की शॉर्ट ट्रिक क्या है, उपराज प्रमुख की शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से रहने वाली है, गणेश बहादुर भीम, गणेश बहादुर भीम, तो आपको भी याद होनी चाहिए, गणेश बहादुर भीम, तो याद है ना। यहां पे मैंने क्या लिखा, गणेश बहादुर भीम और भीम, गणेश बहादुर भीम और भीम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, गणेश पाल, गणेश से हो जाएगा गणेश पाल, गणेश से क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा गणेश पाल, गणेश बहादुर, तो बहादुर से हो जाएगा बहादुर सिंह, भीम से हो जाएगा भीम सिंह, और इसका भी हो जाएगा भीम सिंह। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एकीकरण कैसे समझ में आया, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट ट्रिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमा गणी, राम राम।